भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा बिल्कुल नशे में धुत रहता है। आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज्यादा दवाई कर ली, लेकिन वो जो नशा है वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि वो जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि उनके घर का कोई ना कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में आपको पता है पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो व्यक्ति है जो नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने दो उपाय बताए थे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये बोला था कि अगर इसको उसने कर लिया तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा, महादेव की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। तो आखिर वो कौन सा उपाय था, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। और बहुत सारे लोगों ने किया इसको किया भी, और लगभग 10 से 15 लाख लोगों का नशा भी समाप्त हो गया। और जैसे ही गुरुदेव की कथा हुई तो वो लोग फिर आए थे गुरुदेव की कथा में, गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में कहने कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारे घर के इस व्यक्ति ने नशा करना छोड़ दिया मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर। देखिए, नशा है, वो महादेव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसा है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, या घर में भतीजा भांजा या घर में कोई भी नशा करता है, वो चुपके से कैसे आप उनका नशा छुड़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप उनसे उपाय कराएंगे तो हो सकता है वो न करें। क्यों? क्योंकि जो लोग नशा करते हैं, नशे में धुत रहते हैं, व्यसन करते हैं, वो पूजा पाठ को और उपाय को नहीं मानते। तो आप उनका नशा कैसे छुड़ाएंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटा सा उपाय है, ध्यान से उपाय सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जो मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है इस उपाय में। इस उपाय में आपको जितनी भी महिलाएं हैं, ध्यान सुनिएगा, 1 लोटा जल लेना है और 3 बेलपत्र लेनी है। क्या क्या लेना है? 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। अब देखिए, बेलपत्र कौन सी होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जब आप बेलपत्र ले तो बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार की मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र में यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही आपको बेलपत्र लेना है। ठीक, तो आपने बेलपत्र ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटा जल जो है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और आपके घर का जल होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको सीधा सीधा पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद इसको औषधि के रूप में आपको लेना है, लेकिन लेना कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि दक्षिण और उत्तर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका उत्तर गुरुदेव ने दिया है कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल भी अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि है, और जो बेलपत्र है वो भी औषधि बन गई है। दोनों को लेके चुपचाप आ जाइए घर। अब जो व्यक्ति घर में है उसको खिलाना है, पिलाना है। कैसे? उसको जल पिला दीजिए। अगर वो जल साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पीता तो आपको चाय में या पानी में मिला के पिला देना है। बेलपत्र को क्या, बेलपत्र खिलाना है। अगर साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाता तो उसको सुखवा लीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद जब वो खाना खाने को मांगे तो पाउडर मिला के ऐसे क्या करना है, आपको दाल में सब्जी मिला के खिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करिए, सारा का सारा उसका नशा समाप्त हो जाएगा।